हौसला अगर बुलंद हो तो इंसान बुलंदियों की मंजिल हासिल कर लेता है। शारीरिक कमजोरी भी कामयाबी के आड़े नहीं आती। ग्वालियर के ऐसे ही हौसलेमंद जिन्होंने अपनी दिव्यांगता के बावजूद कमाल कर दिया है और उनकी काबिलियत के चलते उन्हें पद्मश्री के लिए चयनित किया गया है। देखिए ग्वालियर के पद्मश्री पैरा स्विमर सत्येंद्र लोहिया की कहानी। ग्वालियर के रहने वाले सत्येंद्र लोहिया जीवटता और संघर्ष की जीवित मिसाल है। शारीरिक अपंगता को नकारते हुए इस युवा ने आज दुनिया फतेह की है। पोलियो के चलते सत्येंद्र के पैर कमजोर थे। पैरों की दिव्यांगता को दूर करने के लिए सत्येंद्र के परिजन उन्हें उनके पैतृक निवास भिंड से ग्वालियर लाए, जहां लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक प्रशिक्षण कॉलेज में उन्हें वाटर थेरेपी दी गई। यहीं से उनके जीवन में परिवर्तन आया। सत्येंद्र पानी में उतरे और बेहतरीन तैराक बन गए। संघर्षों का सामना करते हुए सत्येंद्र आज कई नेशनल और इंटरनेशनल मेडल जीत चुके हैं। जीवन में संघर्ष व्यक्ति करता है तो उसे सफलता जरूर मिलती है। मैं भिंड के गाता गांव का रहने वाला हूं। वहां पर नदी बेसली है, तो वहां पर मैंने बचपन में स्विमिंग सीखी थी और मैं दोनों पैरों से 70% व्हीलचेयर बाउंड दिव्यांग तैराक हूँ। तो मैंने जीवन में जब स्विमिंग सीखी तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आई जीवन में चलने में। फाइनेंशियली एक लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करता, बट मैंने कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझा। फिर ग्वालियर में मैं जब गाता गांव से स्विमिंग तो आती थी, टेक्निकल स्विमिंग नहीं आती थी। फिर मैं ग्वालियर आया। ग्वालियर में डॉक्टर BK डवास जी ने हमें स्विमिंग सिखाई। फिर जो LNIP है वहाँ से हमने स्विमिंग सीखी। तो अभी तक हमने 8 नेशनल खेलकर 28 पदक अपने प्रदेश के लिए हासिल किए। 3 अंतर्राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में भाग लेकर 4 पदक अपने देश के लिए हासिल किए। इसके साथ ही पहली बार हमने इंग्लिश चैनल अपनी टीम के साथ 12 घंटे 26 मिनट में क्रॉस किया 2018 में 24 जून को। सत्येंद्र लोहिया इंग्लिश चैनल और कैटलीना चैनल पार कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। ये चैनल पार करने वाले वे पहले एशियाई दिव्यांग तैराक है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा सत्येंद्र को साल के सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी और विक्रम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब सत्येंद्र को पद्मश्री के लिए भी चयनित किया गया है। समाज में किसी को प्रॉब्लम शारीरिक रूप से कमजोर तो उसको एक सहानुभूति की नज़र से देखा जाता है। बहुत सी चीज़ें सहानुभूति, हमने सोचा सहानुभूति से अगर कार्य चलाएंगे तो किस समय से सहानुभूति से कुछ ही कार्य हो सकता है। अगर जीवन में संघर्ष कर दूसरों के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है, देश के सहानुभूति नहीं, हमें सम्मान और प्रोत्साहन की जरूरत है। तो लोगों ने हमें प्रोत्साहित किया और मैं कहूँगा बहुत से लोगों ने ये भी बोला कि आपको प्रॉब्लम है, कैसे क्या करोगे, जीवन बेकार हो गया। तो मैंने सोचा नहीं, हम किसी भी कार्य करने के लिए जानते थे शरीर की ताकत नहीं, मन सोच होता है तो विश्वास कुछ भी कर सकता है। तो इसी इरादे से हम आगे बढ़ते गए और मैं अपने जो DD न्यूज़ के माध्यम से सभी को संदेश देना चाहता हूँ कि किसी कार्य बड़ा करने के लिए सपना देखिए। चाहे सपना दिव्यांग भी दे सकता है और शारीरिक रूप से स्वस्थ वो भी दे सकता है, बशर्ते हौसला और हिम्मत होती है, जज्बा होता है, जुनून होता है, ड्रीम होता है और कंटिन्यूटी होती है, एक ललक होती है। तो व्यक्ति चाहे शारीरिक रूप से दिव्यांग हो, शारीरिक रूप से स्वस्थ, अगर उसके पास ये है तो वो व्यक्ति कोई भी हो जीवन में। इसीलिए दिव्यांग व्यक्ति भी अपने देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा करने के लिए वो कभी पीछे नहीं है। सत्येंद्र खेलो इंडिया मुहिम को एक बेहतरीन प्रयास बताते हैं। इस मुहिम के चलते अब गांव देहात के युवाओं को खेलों में अपना प्रदर्शन करने को मिल रहा है। पद्मश्री के लिए चयनित होने पर जहां वो खुश हैं, तो उनका सपना है कि वो जीवन में लगातार नई ऊंचाइयों को छुएं। उनका मानना है कि जीवन में किसी भी उपलब्धि पर रुकना नहीं चाहिए, बल्कि नई चुनौती के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। ग्वालियर से नवीन नायक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ भोपाल।